कछुआ और खरगोश। एक जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। वह दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन खरगोश अक्सर कछुआ की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था। उसे अपनी तेज चाल पर बड़ा ही घमंड था। एक दिन दोनों में बहस हो गई। अरे तुम बहुत ही धीरे चलते हो, किसी दिन तुम सबसे पीछे रह जाओगे। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, हम दोनों दौड़ लगाते हैं, जिससे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जंगल के सभी जानवर दोनों की दौड़ देखने आए। कुछ देर में दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज दौड़कर आगे निकल गया, वहीं कछुआ धीरे धीरे चल रहा था। खरगोश जंगल में बहुत दूर निकल गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। अरे, कछुआ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम ही कर लूं। ऐसा सोचकर खरगोश थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उधर कछुआ धीमी गति से लगातार चलते हुए खरगोश के पास पहुंच गया। जब उसने खरगोश को सोते हुए देखा, तब भी वह आगे बढ़ता रहा। खरगोश गहरी नींद में ख्वाब देख रहा था कि वह कछुए से दौड़ में जीत चुका है। अचानक उसे जोर से आवाज सुनाई दी। सभी जानवर कछुआ कछुआ का नारा लगा रहे थे। कछुआ अपनी धीमी गति से लगातार दौड़ते हुए जीत के बहुत ही करीब पहुंच गया था। जब तक खरगोश नींद से जागा और भागा, तब तक कछुआ जीत के निशान को पार कर चुका था। खरगोश को अपनी तेज गति पर बहुत ही घमंड था। वह घमंड अब टूट चुका था। खरगोश ने आगे बढ़कर जीत की बधाई दी और कहा, जीवन में साहस और धैर्य के साथ आप किसी भी रेस को जीत सकते हो। शेर और चूहा। एक जंगल में एक गुफा के अंदर एक शेर रहता था। उसी गुफा में एक चूहा भी रहता था। एक दिन शेर को बहुत ही नींद आ रही थी। शेर को सोया देख चूहे को बड़ी ही मस्ती सूझी। वह शेर की पीठ पर चढ़ गया। वह कूदने लगा। शेर की आंख खुल गई। वह बहुत ही गुस्सा हुआ। उसने चूहे की पूंछ पकड़ ली और कहा, शैतान चूहे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूहा शेर से माफी मांगने लगा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। शेर ने चूहे को वहां से जाने को कहा। जैसे ही शेर ने चूहे की पूंछ छोड़ी, वह भाग गया। एक दिन शेर बड़े मजे से जंगल में घूम रहा था। अचानक शेर एक जाल में बुरी तरह से फंस गया। शेर को फंसा देख बाकी जानवर वहां से भाग गए। जंगल के सभी जानवर शोर मचाने लगे, शेर को बचाओ, शेर को बचाओ। पर कोई भी शेर की मदद के लिए नहीं आया। जब यह बात चूहे को पता लगी, वह शेर की मदद के लिए भागा। जल्दी ही वह शेर के पास पहुंच गया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम बहुत छोटे हो। हाँ, लेकिन मैं अपने पहले दांतों से इस जाल को कुतर दूंगा। यह कहकर चूहा जाल को कुतरने लगा। जल्द ही चूहे ने जाल कुतर दिया। वह शेर बाहर आ गया। जैसे ही शिकारी वहां आए, शेर को खुला देख वह डर कर भाग गए। शेर ने चूहे को धन्यवाद कहा और कहा, आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चूहा बहुत ही खुश हुआ। शेर और चूहा हमेशा के लिए दोस्त बन गए। अब हर रोज चूहा शेर की पीठ पर कूदता और मजे से खेलता। ईमानदार लकड़हारा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। वह रोज सवेरे गांव के पास ही के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। वह उन्हें बाजार में बेचकर अपने जीवन को चलाता। एक दिन वह जंगल में नदी के किनारे लगे एक पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। नदी बहुत ही गहरी थी। उसने उतरकर कुछ दूर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे वह नहीं मिली। लकड़हारे के पास एक ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी के नदी में गिर जाने से वह बहुत ही परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब वह लकड़ियां कैसे काटेगा। अगर लकड़ियां नहीं मिलेंगी तो वह अपनी जीविका कैसे चलाएगा। उसके पास कोई और साधन नहीं। वह दुखी होकर नदी के किनारे खड़ा हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा,
हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दे दो। तभी वहां नदी से जल की रानी प्रकट हुई। उन्होंने उससे पूछा, पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या समस्या है? लकड़हारे ने कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात उन्हें बताई। जल की रानी जल के अंदर गई। वह साथ एक कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। वह कुल्हाड़ी चांदी की थी। जल की रानी ने पूछा, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं। वह दोबारा गई और इस बार वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। पुत्र, एक बार अच्छी तरह देख लो, यह कुल्हाड़ी सोने की है। क्या यह भी तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं? नहीं नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं। सोने की इस कुल्हाड़ी से लकड़ियां नहीं काटी जा सकती। यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं, यह मेरे किसी काम की नहीं। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। जल की रानी एक बार फिर अंदर गई और जब वह वापस आई तो उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाते हुए जब उन्होंने पूछा, पुत्र, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बहुत ही खुश हो गया। यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल की रानी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत ही खुश हुई। पुत्र, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ, इसलिए तुम्हें लोहे की ही नहीं, लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट करती हूँ। नहीं, मुझे सिर्फ मेरी लोहे की ही कुल्हाड़ी दे दीजिए। यह दोनों तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। यह कहकर जल की रानी ने तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। वह जल में वापस चली गई। लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण पुरस्कृत हुआ। अतः सदा ईमानदार रहे। ईमानदारी सदा ही सराही जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना हर काम ईमानदारी से करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जंगल का नया नियम। बहुत समय पहले एक जंगल था। वहां सभी जानवर बड़े ही आराम से रहते थे। यह देख जंगल के राजा शेर ने सभी को अलग करने की ठानी। वह सारे जानवरों पर अत्याचार करने लगा। वह जब दिन आता किसी भी जानवर को मारकर खा जाता था। सारे जानवर शेर के इस अत्याचार से बड़े ही परेशान थे। शेर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन बाकी जानवर फिर भी एकजुट होकर शेर के इस अत्याचार को रोकने का कुछ उपाय सोचने लगे। शेर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसने मेरे सारे साथियों को मार दिया है। अब वह मुझे भी मार देगा। हमें कोई उपाय जल्द ही निकालना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। शेर की इस हरकत की वजह से हम आराम से भी नहीं रह सकते। हर पल हमें यह डर लगा रहता है कि शेर आ जाएगा, वह हमें खा जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? क्यों ना हम सब शेर के पास चलें और उससे कहें कि उसे इस तरह शिकार करने की जरूरत नहीं। हम खुद ही उसका भोजन बनने के लिए तैयार हैं। वह बारी बारी उसके पास चले आएंगे। अरे, यह तुम क्या कह रहे हो? कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऐसे तो शेर कभी भी किसी को भी मार देता है। हमें यह भी नहीं पता होता कि आज किसकी बारी है, पर इस तरह से हमें कम से कम यह तो पता होगा आज किसकी बारी है। बाकी जानवर सुकून से तो रह पाएंगे। किसी भी पल मरने का भय तो नहीं होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। सभी जानवर एक साथ शेर के पास जाते हैं और कहते हैं, जंगल के राजा, हम सब आज प्रार्थना करने आए हैं। क्या कहना है तुम सबको? हम सब कहना चाहते हैं कि आप जंगल के राजा हो। आपका हम सभी पर अधिकार है। आपको यूं हर रोज जाकर शिकार करने की आवश्यकता नहीं। राजा के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। हम राजा का हुक्म मानेंगे। हुक्म? कैसा हुक्म? यही कि आप जंगल में शिकार करने ना जाएं। क्या कहा? मतलब हम सभी खुद आपके पास बारी बारी से आपका भोजन बनने आएंगे।
जिससे आप आराम से यहीं बैठे हुए भोजन कर सकोगे। अच्छा, तो यह बात है। आप जंगल के राजा हो, राजा को आराम करना चाहिए। हम बारी बारी खुद ही आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर एक भी दिन किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं जंगल के सारे जानवरों को मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ तुम सब, और कल जिसकी भी बारी हो वह खुद आ जाए। अब जंगल में डर का माहौल कुछ कम हुआ, क्योंकि सभी को पता होता था कि आज किसकी बारी है। बाकी जानवर आराम से जंगल में घूमने व फिरने लगे। अब हर रोज एक एक जानवर शेर के पास जाता व शेर का भोजन बनता। ऐसा करते करते एक दिन खरगोश की बारी आ गई। लेकिन खरगोश बहुत ही बुद्धिमान था। उसने शेर से बचने का एक उपाय सोचा। वह समय पर शेर के पास नहीं गया। वह बाद में भागता हुआ शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से में अपने भोजन का इंतजार कर रहा था। खरगोश को आता देख वह गुस्से से दहाड़ा। खरगोश डर कर रुक गया। तुम्हें पता है ना, देर से आने की क्या सजा है? हाँ हाँ राजा जी, मुझे पता है। यह बात मैंने उसे भी समझाई, पर वह माना नहीं और मेरा रास्ता रोकने लगा। कौन तुम्हारा रास्ता रोक रहा था? जंगल का दूसरा राजा। दूसरा राजा? जंगल का दूसरा राजा कौन है? हाँ राजा जी, जंगल का दूसरा कोई राजा नहीं सिवाय आपके। यह बात जब मैंने उससे कही तो वह मुझे खाने के लिए दौड़ा। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आ गया। मेरे पास? पर मैं तो तुम्हें खा जाऊंगा। कोई बात नहीं, आप जंगल के असली राजा हो, आप मुझे खा सकते हो। मैं किसी नकली राजा का भोजन नहीं बनना चाहता। नकली राजा? नकली राजा कौन है? वह जंगल के दूसरे छोर पर रहता है। मैं तो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया, लेकिन इसी तरह चलता रहा तो वह जंगल के सारे जानवरों को खा जाएगा। वह एक दिन असली राजा बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मुझे बताओ वह कहाँ रहता है, मैं देखता हूँ उसे। ऐसा कह शेर और खरगोश एक साथ चल दिए। जल्द ही वह एक कुएं के पास पहुँच गए। वह उसके अंदर रहता है। शेर कुएं के पास जाता है और झांक कर देखता है। उसे अंदर एक दूसरा शेर दिखाई देता है। मूर्ख शेर यह भी नहीं समझता कि यह उसी का प्रतिबिंब है। वह जोर से दहाड़ता है। कुएं में आवाज गूंजने लगती है। शेर को लगता है कि अंदर छिपा हुआ शेर उसे ललकार रहा है। गुस्से में शेर कहता है, मैं इसे मार दूंगा। हाँ हाँ राजा जी, इसे मार दीजिए। यह सुनते ही शेर बिना सोचे समझे कुएं में छलांग लगा देता है। वह गहरा कुआं होने की वजह से वह उसमें डूब जाता है। इस तरह अपनी समझदारी से खरगोश अपनी व जंगल के बाकी जानवरों की जान बचाता है। बंदर और मगरमच्छ। एक जंगल में नदी के किनारे एक घना सेब का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह पेड़ के मीठे मीठे सेब खाया करता था। एक दिन वहाँ एक मगरमच्छ आया। उसने पेड़ पर बंदर को सेब खाते हुए देखा। अरे, तुम इस पेड़ पर रहते हो, तुम कितने खुशनसीब हो। तुम जब चाहो इस पेड़ के मीठे मीठे सेब खा सकते हो। यह सुनकर बंदर को दया आ गई। दोस्त, अगर तुम्हें सेब चाहिए तो मैं तुम्हें भी तोड़कर दे सकता हूँ। तुम भी जितने चाहो उतने सेब खा सकते हो। बंदर एक एक करके सेब पानी में फेंकने लगा और मगरमच्छ बड़े ही मजे से उन्हें खाने लगा। अब हर रोज मगरमच्छ वहाँ आता और सेब खाता। दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। एक दिन मगरमच्छ कुछ सेब अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसने बड़े ही मजे से वो सेब खाए और पूछने लगी, अरे ये इतने मीठे सेब तुम कहाँ से लाए हो? यह मेरे एक मित्र ने दिए हैं। मित्र? तुम्हारा कौन सा मित्र है? बंदर, वह नदी के किनारे सेब के पेड़ पर रहता है। यह सुनकर मगरमच्छ की पत्नी रोने लगी। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैं सोच रही हूँ
जो बंदर इतने मीठे मीठे सेब खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। क्या तुम क्या कह रही हो? वह मेरा मित्र है। तुम बस बंदर से प्यार करते हो, मुझसे नहीं। अगर तुम उसका दिल मेरे लिए नहीं लाए तो मैं कुछ भी खाना पीना छोड़ दूंगी। ठीक है, मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी। मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और रोने लगता है। अरे मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी पत्नी ने कल तुम्हारे दिए हुए सेब खाए। वह बहुत दिनों से बहुत बीमार थी। सेब खाकर वह बहुत ही खुश हुई। वह तुम्हें धन्यवाद देना चाहती थी, लेकिन बीमार होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाई। तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बंदर कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ और बंदर जब बीच नदी में पहुँचे तो मगरमच्छ कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। माफी? तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरी पत्नी बीमार नहीं है और ना ही वह तुमसे मिलना चाहती है। वह तो तुम्हारा दिल खाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है तुम मीठे मीठे सेब खाते हो तो तुम्हारा दिल भी मीठा होगा। क्या तुम ऐसा सोचते हो? पर तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं कही? अरे बुद्धू, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। मेरा दिल तो पेड़ पर है। अगर यह बात तुम मुझे पहले बता देते तो हम मेरा दिल साथ ले लेते और तुम्हारी पत्नी को दे देते। अच्छा, यह बात है, तो चलो हम तुम्हारा दिल लेकर आते हैं। यह कहकर बंदर और मगरमच्छ वापस पेड़ की तरफ चल दिए। अब जैसे ही पेड़ आया, बंदर कूदकर पेड़ पे चढ़ गया। अरे बुद्धू, मूर्ख मगरमच्छ, तुम्हें क्या लगता है किसी का भी दिल पेड़ के ऊपर होता है, या दिल हमारे सीने से बाहर आ सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे मगरमच्छ के आंसुओं से पिघल जाता और तुम्हारे साथ चलता? जाओ, अपनी पत्नी को कहना वह और मगरमच्छ के आंसू बहाए और किसी और को बुद्धू बनाए। मेरा मीठा दिल तो छोड़ो, अब उसे मीठे सेब भी खाने को नहीं मिलेंगे। यह कहकर बंदर कूदकर ऊंची झाड़ी पर चला गया और मगरमच्छ वहां बैठा रोने लगा। चार दोस्त। एक जंगल में एक कौवा, चूहा, कछुआ और हिरन रहते थे। हर दोपहर वह चारों झील के पास इकट्ठा हो अपने दिन भर की किस्से सुनाया करते थे। एक दोपहर हिरन नहीं आया। उसके दोस्तों को कुछ चिंता हुई, पर तुरंत ही वह समझ गए कि जरूर वह किसी मुसीबत में है। तुम लोग यहीं रुको, मैं उसकी तलाश करता हूँ। नहीं, हम तीनों साथ जाएंगे। नहीं, मैं अकेले ही जाता हूँ, क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ तो मैं आसानी से उसे तलाश लूंगा। कौवा जंगल के ऊपर उड़कर हिरन की तलाश करने लगता है। अचानक उसे जोर से हिरन के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह नीचे जाकर देखता है तो हिरन को एक जाल में फंसा हुआ पाता है। वह वापस जाता है। वह अपने दोस्तों को बताता है, हमारे दोस्त को एक शिकारी ने पकड़ लिया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। चूहा, तुम चलो और जल्दी चलकर उस जाल को कुतर दो, जिससे कि हिरन बाहर निकल जाए। हाँ, चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं, तुम यहीं ठहरो, हम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। ऐसा कह कौवा चूहे को अपनी चोंच में दबाकर उस जगह की तरफ उड़ जाता है। जल्द ही वह हिरन के पास पहुंच जाते हैं। वह चूहा तेजी से अपने दांतों से पूरा जाल कुतर देता है। चूहे ने जाल कुतर दिया और हिरन आजाद हो गया। कुछ ही देर में कछुआ भी वहां धीरे धीरे पहुंच जाता है। अरे, तुम यहाँ क्यों आए? हम सभी वहां वापस आ ही रहे थे। अचानक उन्हें शिकारी के वापस आने की आवाज सुनाई देती है। तभी शिकारी वापस आ जाता है। चूहा भागकर एक बिल में छिप जाता है। वह कौवा उड़ जाता है और हिरन तेजी से भागकर झाड़ियों में घुस जाता है। शिकारी को वहां और कोई नहीं कछुआ दिखाई देता है। वह कछुए को पकड़ एक झोली में डाल लेता है। वह तो उसे पकड़कर ले जा रहा है। कौवे ने कछुए को बचाने की योजना बनाई। तीनों दोस्त ने जंगल में शिकारी को तलाश किया। वह जैसे ही जंगल में शिकारी मिला, हिरन निर्जीव सा होकर एक जगह लेट गया। वह कौवा उसके ऊपर बैठकर रोने लगा।
जब शिकारी ने उन दोनों को देखा तो उसे लगा हिरन मर गया है। उसने कछुए की थैली को वहीं रखा। वह हिरन को पकड़ने के लिए भागा। उधर चूहे ने धीरे से जाकर कछुए का जाल काट दिया। कछुआ जाल से निकलकर पास ही के तालाब में चला गया। चूहा भी भागकर बिल में छिप गया। जैसे ही कौवे ने देखा कि कछुआ और चूहा भाग गए हैं, कौवे ने हिरन को इशारा किया। हिरन उठकर दौड़ पड़ा। वह कौवा भी तेजी से उड़ गया। यह देखकर शिकारी बड़ा ही हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वह वापस मुड़कर देखता है तो क्या पाता है कि वहां पर कछुआ भी नहीं है। निराश होकर शिकारी घर वापस चला गया। हिरन ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया। यह कहानी 4 दोस्तों की है। आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चालाक कौवा। तेज गर्मियों के दिन थे। काफी समय से बारिश ना होने की वजह से आसपास के सभी तालाब सूख चुके थे। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। तेज धूप के कारण उसे बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वह जगह जगह घूमने लगा, पर उसे कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बहुत प्यास लगी है। ऐसा कह कौवा चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। कुछ दूर उड़ने पर उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी, पर सूखे के कारण उस घर में कोई नहीं रहता था। निराश कौवा भगवान से शिकायत करने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्यास से बेहाल कौवा चारों ओर देखने लगा। उसे थोड़ी दूर पर एक घड़ा दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से उड़कर उस घड़े के पास जाता है। अरे ये क्या, इस घड़े में तो पानी बहुत थोड़ा है। अब मैं क्या करूं? कौवा पानी पीने की कोशिश करता है, पर पानी इतना कम था कि कौवे की चोंच पानी तक पहुंच ही नहीं पाती। अरे मैं पानी कैसे पीऊं? पानी तो बहुत नीचे है, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। कौवा चोंच से घड़े को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन घड़ा इतना मजबूत है कि कौवा उसे तोड़ नहीं पाता। कौवे की कोशिश बेकार चली जाती है, पर कौवा हार नहीं मानता। वह कुछ उपाय सोचने लगता है। तभी उसकी नजर पास पड़े कुछ कंकड़ों पर जाती है। कौवा सोचता है, अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े के अंदर डाल दूं तो शायद पानी ऊपर आ जाए। ऐसा सोच कौवा एक एक कर कंकड़ों को पानी के घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ पानी की तली में जाते, पानी ऊपर उठने लगता है। पानी को ऊपर उठता देख कौवे और कंकड़ पानी के अंदर डालता है। कंकड़ पानी के तली में बैठ जाता है, जिससे कि पानी ऊपर आ जाता है। कौवा अपनी समझदारी से अपनी प्यास बुझाता है। वह अपनी जान बचाता है। कौवा खुशी खुशी उड़कर वापस अपने घर लौट जाता है। मूर्ख साधु। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु जंगल में एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। समय बीतता गया। बारिश, तूफान, आंधी व मौसम बदलते रहे, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी तपस्या से खुश होकर एक दिन देवी माँ वहां आई। पुत्र, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माँ, अगर आप मेरी तपस्या से खुश हो तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे लोगों को मैं ठीक कर सकूं, जिससे मैं मरे हुए इंसान व जानवर को भी ठीक कर सकूं। तथास्तु पुत्र, इससे तुम किसी भी रोगी को ठीक कर सकोगे। ऐसा कह देवी माँ ने साधु को संजीवनी बूटी दे दी। ऐसा कह देवी माँ वहां से चली जाती है। साधु संजीवनी ले अपने गांव वापस जाने लगता है। रास्ते में वह सोचने लगता है, अब तो मैं सभी को ठीक कर सकूंगा। पूरा गांव यह देख मेरा आदर करेगा। क्या यह सच में किसी को ठीक कर सकती है? कहीं देवी माँ ने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? मुझे एक बार इसे उपयोग करके देखना चाहिए। तभी साधु की नजर एक मृत शेर पर जाती है। हाँ, मैं यह बूटी इस शेर पर उपयोग करके देखता हूँ। साधु बूटी को निचोड़ता है। वह कुछ बूंदे शेर के मुंह में डालता है। साधु के बूंद डालते ही शेर अपनी पूंछ हिलाने लगता है। वह थोड़ी ही देर में खड़ा हो जाता है।
वह दहाड़ने लगता है। अरे यह क्या? यह शेर तो बहुत ही क्रोधित लग रहा है। अरे यह मैंने क्या कर दिया? साधु को देख शेर जोर से दहाड़ने लगता है। भूखा शेर साधु की ओर झपटता है। साधु अपनी जान बचाकर भागता है। अर्थात हमें कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। बंदर की चालाकी। कल्लू और बिल्लू एक गांव में रहते थे। यार बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे भी बहुत भूख भी लगी है। हाँ मुझे भी। यह कह दोनों दोस्त भोजन की तलाश में चल देते हैं। अरे वह देख, अम्मा रोटी बना रही है। अरे हाँ, कुछ उपाय सोचते हैं। यह कह दोनों रोटी चुराने का उपाय सोचने लगे। बिल्लू तुम अम्मा का ध्यान भटकाना तो मैं रोटी वहाँ से उठा लूंगा। हाँ हाँ सही है। बिल्लू अम्मा का ध्यान भटकाने के लिए कुछ हरकत करता है। अम्मा बिल्लू को देख उसे मारने के लिए उठती है। उधर कल्लू एक रोटी चुराकर भाग जाता है। कल्लू रोटी को बड़े ही मजे से खाने ही वाला होता है कि बिल्लू वहां आता है। रुको, यह मेरी रोटी है। क्या कहा? तुम्हारी? हाँ, इसे चुराने के लिए मुझे मार खानी पड़ी। अभी भी दर्द हो रहा है, इसलिए यह रोटी मेरी है, पर इसे मैंने चुराया है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वह लड़ने लगते हैं। यह सब पेड़ पर बैठा बंदर दूर से देख रहा था। अरे अरे, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? यह रोटी मेरी है, इसे मैंने चुराया है, पर इसके लिए मैंने मार भी तो खाई। अरे तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हो। इस रोटी पर तुम दोनों का ही बराबर हक है। लाओ, मैं इसे तुम दोनों को बराबर बराबर बांट कर दे देता हूँ। यह कह बंदर रोटी ले लेता है। वह उसके 2 भाग कर देता है। अरे यह क्या? यह हिस्सा तो बड़ा लग रहा है। बंदर बड़ी ही होशियारी से बड़े भाग में से कुछ हिस्सा खा जाता है। अब ठीक है। नहीं नहीं, अभी भी ठीक नहीं। अब मुझे यह हिस्सा बड़ा लग रहा है। बंदर बड़ी ही होशियारी से बड़े भाग में से कुछ हिस्सा खा जाता है। अरे तुम क्यों खा रहे हो? जो भाग एक्स्ट्रा है उस पर तो किसी का अधिकार नहीं। फेंकने से अच्छा था मैंने खा लिया। पर यह क्या? क्या हुआ? अब यह भाग बड़ा लग रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ऐसा कह बंदर बड़ी ही होशियारी से दोनों को बुद्धू बनाकर पूरी रोटी खा जाता है। वह खाकर कूदकर पेड़ पर चढ़ जाता है। यह देख दोनों बिल्लियां समझ जाती हैं कि बंदर ने उन्हें बुद्धू बनाया। दूर पेड़ पर बैठा बंदर उन्हें चिढ़ाता है। वह दोनों बिल्लियां एक दूसरे का मुंह नोचने लगती हैं। ऐसी और मनोरंजन कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक जरूर दें।